चलिए समझते हैं कि इंडिया एंड फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। बोले तो इंडिया में जो बायोफ्यूल्स के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई गई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स होते हैं वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, फसलों से। ठीक है ना। दैट आर ग्रोन स्पेशली फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, ये जो फसलें होती हैं जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, सनफ्लावर, सूरजमुखी हो गया, इनका यूज करके अगर बायोफ्यूल बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। डीज इंक्लूड जैसे बायो एथेनॉल। बायो एथेनॉल कहाँ से बनता है, गन्ने से बनता है, कॉर्न से बनता है, ठीक है ना, मक्के से बनता है। बायोडीजल, बायोडीजल कहाँ से बनता है, वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सोयाबीन एंड रैपसीड का जो ऑयल बनता है, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल होता है, उससे क्या बनता है हमारा बायोडीजल। इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल पर। ठीक है ना। अब हम समझते हैं इंडिया की बात। देखो, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन विच इज द प्राइमरी फीड स्टॉक ऑफ बायो एथेनॉल। ठीक है ना। यानी कि भारत में गन्ना तो बहुत पैदा होता है, तो बायो एथेनॉल के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायोफ्यूल्स। ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आई। ये किस पर पॉलिसी है, बायोफ्यूल्स पर। प्रधानमंत्री जीवन योजना, ठीक है ना, ये भी बायोफ्यूल से रिलेटेड है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, ये भी किससे रिलेटेड है, बायोफ्यूल से। तो आप तीन चीजें आप याद कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इन पॉलिसीज वगैरह में टारगेट्स क्या डिसाइड किए गए थे। गवर्नमेंट हैड अर्लियर नोटिफाइड द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आती है। वो उसने टारगेट क्या रखा था, विच लेड डाउन इंडिकेटिव टारगेट्स ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। ठीक है ना, यानी पेट्रोल में 20% मिलाया जाएगा क्या, एथेनॉल। साथ में 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल। डीजल में क्या मिलाया जाएगा, बायोडीजल। कितना, वो भी 5%। कब तक, 2030 तक। टारगेट था कि 2030 तक देश में मिलने वाला जो पेट्रोल होगा उसमें 20% एथेनॉल होना चाहिए और जो डीजल होगा उसमें 20% बायोडीजल होना चाहिए। बट अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट हैज नाउ अमेंडेड द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स which has advanced the ethanol blending targets of 20% blending of ethanol in petrol to यहाँ से हटा के यहाँ पहुँचा दिया गया है। ये टारगेट जो 2030 का था ना, ये काफ़ी अच्छे से इस पर काम हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल को जो मिलाने का जो टारगेट था वो आप 2025-26 कर दिया, यानी 5 साल पहले कर दिया गया है, क्योंकि इस पर काम काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर ये टारगेट चेंज हुआ है, इसको याद रखिएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है ना, जो भी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि ये जो भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, इंडियन ऑयल हो गया, हैव ऑलरेडी अचीव्ड 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग है जुलाई 2022। उसका रीजन क्या था कि ऐसा माना जा रहा था कि 10% शायद 2025 तक हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन 2022 में भी इन कंपनियों ने इसको अचीव कर लिया। ठीक है ना, तो इस टारगेट को भी काफ़ी एडवांस कर दिया गया कि 2030 तक नहीं, 2025-26 तक ही हमें 20% की ब्लेंडिंग होनी चाहिए, किसकी, एथेनॉल की, पेट्रोल में। ओके, ये फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा। आगे समझते हैं चैलेंजेस फॉर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स इन इंडिया। ठीक है ना, क्या वैसे चैलेंजेस हर जगह वही मिलेंगे। तो पहला क्या है, प्राइमरी चैलेंज फॉर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज इन इंडिया इज कॉम्पिटिशन फॉर लैंड एंड वाटर रिसोर्स विद फूड क्रॉप्स। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं वो फसलों से बनाए जाते हैं, तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि गन्ने से हम चीनी बनाएं या बायोडीजल बनाएं, ठीक है ना, बायोफ्यूल बनाएं। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, खाद्य असुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी सामने आ सकती है। क्योंकि अब हो सकता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि गन्ना उगाने लगें। जब गन्ना उगाएंगे तो पानी की ज़्यादा यूज होगा, पानी ऑलरेडी कम है, ठीक है ना, पानी की समस्या तो ऑलरेडी है ना, तो हो सकता है एनवायरनमेंट और डिग्रेड होने लगे। द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम क्रॉप सच एज शुगर केन कॉर्न रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। वही बताया कि गन्ने में बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी जिस कंट्री में वाटर की जो स्कैसिटी है, पानी की कमी की झेल रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर और ज्यादा अब चूंकि उससे बायोफ्यूल बनाया जा रहा है तो हो सकता है गन्ने की अच्छी कीमत मिलने लगे। जब अच्छी कीमत मिलने लगे तो लोग जहां 1 बीघे में गन्ना लगाते थे वहां पर 10 बीघे में गन्ना लगाएंगे, ठीक है ना, तो पानी जो ग्राउंड वाटर है और नीचे चला जाएगा फिर तो। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है, द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम क्रॉप्स कैन आल्सो लेड टू द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड यूज। ठीक है ना, एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो सकता है कि
धरती का, पृथ्वी का किस तरीके से, जो आपकी ज़मीन है उसका किस तरीके से यूज करें, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे ही पैसे नजर आएंगे, लेकिन कुछ सालों बाद पता चलेगा कि पैसों को खाया नहीं जा सकता है। समझ गए ना, कि आपने खूब वो फसलें उगा दी जिससे क्या हुआ, खूब बायोफ्यूल जनरेट किया, खूब पैसे कमा लिए, लेकिन अब वो ज़मीन ऐसी हो गई है, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है, तो वहाँ पर खाने की फसलें भी ठीक से नहीं उग रही हैं, ठीक है ना। तो एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है आगे चलकर। तो ये चैलेंजेस हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स इन इंडिया।